हेलो दोस्तों, वेलकम टू राही रिसर्च। बात करेंगे निफ्टी। देखिए, निफ्टी के अंदर आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड और थोड़ा रिट्रेसमेंट। अब थोड़ा इसको 1 आवर के चार्ट में ले लेते हैं। अब देखिए हमारी क्या बात हुई थी और टारगेट क्या था। हमारी ये बात हुई थी कि ये जो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ऐसी एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए आप इस तरीके से, और इसका हम लोग रिट्रेसमेंट निकाल लेंगे। यहां से लेके ये कितना लिया था? अप्रोक्सीमेटली लाइक 50%, राइट। तो यहां से हमारा क्या टारगेट बन रहा था? अप्रोक्सीमेटली लाइक 50% तो मिनिमम देना चाहिए। आप देख लीजिए एग्जैक्ट लेवल उसने टच किया। उसका कुछ लेवल आता था 18,108 जैसा, एग्जैक्ट लेवल वो था, और उसका हाई भी 18,112 लगा, जो पहला टारगेट उसका अचीव हो गया। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, अगर उसने यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, यहां से ये लो बनाने के बाद अगर ये 50% रिट्रेसमेंट लिया है, तो मेरा मानना है अगर उसको बुलिश होना है तो मिनिमम 61% यहां पे लेगा। उसके बाद वो कंसोलिडेशन कर सकता है, फिर वो अप ट्रेंड अपना जारी रख सकता है। लेकिन अभी और एक चीज इसके अंदर है। देखिए हमारा टारगेट क्या था? पहली बात, जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसका टारगेट क्या था? 18,688.00। उसने टच नहीं किया, और तो उसको यहीं पे आना चाहिए 17,349.90, लेकिन वो यहां पे भी नहीं आया। उसका रीजन क्या है? मैंने बार बार इसका जिक्र किया हुआ है, क्योंकि यहां पे और एक लेवल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, वो है 17,644 से लेके ये वाली कैंडल जो है 17,510। यहीं से पूरा डिसाइड हो सकता है पूरा मार्केट। यहां पे एक तो टच नहीं किया, टारगेट नहीं दिया, ये वाले लेवल पे टारगेट नहीं दिया, और इसने इसके नीचे भी नहीं जाना है। तो क्या हो सकता है? ये अप ट्रेंड ही उसका कंटिन्यू करेगा। देखिए जनरली बात क्या होती है, मैं आपको बैंक निफ्टी में समझा दूंगा वो चीज। बात क्या होती है कि पहले यहां पे क्लोजिंग दिया है, उसके बाद वो यहां पे जाए, फिर जाके वो तोड़ के यहां पे आए, तो हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। मगर ये क्या कर रहा है? हर बार का इसका यही है। आपको देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, यहां पे टच नहीं किया, लेकिन यहां पे ये नीचे क्यों आया? क्योंकि यहां पे वो वाली कैंडल नहीं है जो डेली में RSI 85 पे टच किया था, यहां पे नहीं किया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है जो यहां पे बनी हुई है। चलो मैं RSI भी लगा लेता हूं, RSI, और इसका थोड़ा डिटेल में आ जाएंगे। तो क्या कुछ बंदों की क्वेरीज भी थी? देखिए ये वाली, ये यहाँ पे RSI 85 है, तो बस इसके लिए ही ये पूरा टिका हुआ है। अब होगा क्या? देखिए अब थोड़ा इसका डिटेल में जाते हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम ले लिया, अब 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में फिर से RSI लगा लेते हैं, RSI। अब यहां पे देखिए, ये मैं हमेशा 85 और 15 का यूज करता हूं। 85 पे टच करने के बाद वो क्या कभी 15 पे आई? देखिए यहां पे नहीं आई 15 पे। वो आ जाती तो डाउन ट्रेंड उसका स्टार्ट हो जाता। अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहाँ पे 85 को टच किया, फिर हमें यहाँ पे उसका अप्रोक्सीमेटली लाइक 25 या 20 पे उसकी RSI जब आए तो हमें बाय करना चाहिए, और जब उसकी RSI 15 पे टच हो जाए तो हमें स्टॉप लॉस हमारा हो गया, वहीं से निकल जाना चाहिए। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जब फिर अगर 15 को टच कर जाए यहाँ पे, और फिर जब वो 70 या 75 पे जाए, तो हम लोग सेल करेंगे। तब हमारा स्टॉप लॉस रहता है ये 85 वाला। देखिए यहाँ पे 85 को टच किया, फिर RSI नीचे आई, राइट, लेकिन 15 को टच नहीं किया। मतलब ये 1 आवर की टाइम फ्रेम में क्या है? बुलिश है। अब थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 5 मिनट्स में।
क्या 5 मिनट्स में उसने टच किया? 5 मिनट्स में देखिए टच ही नहीं किया है उसने 15 को, 85 को टच किया है यहाँ पे, तो फिर 15 पे आनी चाहिए, मतलब वो इंट्राडे में भी बेरिश नहीं है। ओके, आपको मैंने ये पूरा समझा दिया है, उसका टारगेट भी दे दिया है। आप क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाइए। ओके, या फिर 1 आवर में जाइए। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, वो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद उसका जो क्या है, यहाँ पे जो आता है लेवल 61 तो मिनिमम है, 227 समथिंग आता है, 18,227। लेकिन मेरा मानना है ये जाएगा यहाँ पे जाएगा। और ये जो कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये टच करेगा फिर यहाँ पे डाउन आएगा, आपको बेरिश करेगा। इसके नीचे भी क्लोजिंग हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना 17,848 और ये 17,614, उसके अंदर भी क्लोजिंग हो सकती है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको मैं सिंपल सी चीज समझा दिया हूं, ये RSI, राइट, RSI के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो। चलिए, इसका टारगेट तो पहला टारगेट हिट हो गया, दूसरा ये 227 जो भी है, और थर्ड टारगेट अपना 392 या 393 है। ओके, अब इसके लिए आप एक काम कीजिए, ये सब बना लीजिएगा, और उसके हिसाब से मैंने क्या किया है, यहां से लेके इसका जो ये भी जो बना था ये वाला, इसका मैंने ये रिट्रेसमेंट ले लिया, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए, ये निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी का बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में देखेंगे ना आप, तो हाँ देखिए यहाँ पे ये तो ये लेवल है, देखिए यहाँ पे टच नहीं किया, यहाँ पे इसकी कभी RSI, कभी भी इसकी RSI 85 पे टच हुई है, देख लीजिए, नहीं हुई है। इसीलिए मैंने निफ्टी में क्या बताया था आपको, 17,510 से लेके 17,644, वहां पे RSI क्या था, 85 को टच किया, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो नीचे जाना मुश्किल है। यहाँ पे 85 को टच नहीं किया, देख रहे हो, तो ये 100% आएगी एक बार 85 को टच करने। इसके अंदर स्टीम बहुत बाकी है अभी भी, और ये ऊपर जाएगी, लेकिन हमें उस हिसाब से काम नहीं करना है। देखिए अब क्या हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया, ये 1 आवर के चार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे, वहां पे निफ्टी ने क्या किया था, 50% का रिट्रेसमेंट कहां पे दिया था, ए से आने के बाद दिया था, राइट। यहाँ पे भी 50%, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे 50% दे चुका है ये। अब यहाँ पे फिर से उसने 50% का रिट्रेसमेंट दिया है, देखिए ये वाला। ओके, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, 1 आवर के अंदर यहाँ पे एक बार 85 आया, 85 है नहीं 84 है, देख लीजिए आपने 84.73 है, मैं नहीं मानता इसको। अब देखिए यहाँ पे भी क्या 15 को टच किया, मतलब डाउन ट्रेंड। बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर के चार्ट में ये नहीं है, 1 आवर के चार्ट में ये बेरिश नहीं है। अब देखते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स में, जो इंट्राडे में माना जाता है। अब देखिए यहां पे देखिए 15 को टच कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी चीज है, जब भी ये 15 या 85 को टच करेगी ना, तो हम लोग उसको एक जोन बना लेंगे, उसके हिसाब से आप प्ले करो, कभी लॉस नहीं हो सकता, कभी भी लॉस नहीं हो सकता उसके अंदर। ये ऐसा एक जोन बना दिया, बस। अब देखो 15 पे आई, RSI ऊपर जा रही है, लेकिन ये देखो कितना टूटा, इसको कितना तोड़ दिया, देखो देखिए इसको कितना तोड़ा हुआ है। अब देखिए, और देखिए, अब जब भी बैंक निफ्टी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में 85 को टच नहीं करती, क्या बोल रहा हूं, 85 को जब तक टच नहीं करती तब तक आप बाय मत करो। देखिए यहां पे भी देखिए कितना RSI 75, अब 15 को टच किया, राइट, उसके बाद कहां पे गई, 75 पे, तो एक बार आपको सेल का मौका मिलता ही है इसके अंदर। अपना क्या रहता है वो, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस तो 85 है, 85 की RSI टच ही नहीं की, देखो ये ऊपर गया, इतना मार्केट ऊपर गया,
लेकिन 85 की आरएसआई को कभी टच किया नहीं किया ना। अब भी इसके पास एक ही रास्ता है बैंक निफ्टी के पास, अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको 85 को टच करना पड़ेगा, फिर थोड़ा जाके रिट्रेसमेंट, आरएसआई में रिट्रेसमेंट लेगी, फिर जाके कुछ हो सकता है इसका, अगर उसको अप ट्रेंड में जाना है तो। वरना इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शैलोन राइज ही कर सकते हैं। ये तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में तो बुलिश है अभी भी, क्योंकि 1 आवर की आरएसआई में अभी तक वो 15 को टच नहीं किया। इतना मार्केट गिरने के बाद भी वो टच नहीं करे, मतलब तो कुछ होगा उसके अंदर। अब थोड़ी चलो बैंकिंग बैंकिंग तो बता दिया मैंने। अब हाँ, कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं। ग्रासिम आपने देखा होगा। ग्रासिम का मेरा टारगेट क्या था मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला टारगेट था, है अभी भी, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या बोला था मैंने, 1787 के ऊपर हमारा टारगेट ये खुल जाता है। 1986 1986 के लिए प्ले करो इसके लिए। और ये स्टॉक में स्टीम बहुत है, मतलब ये स्टॉक का जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए यहाँ पे आरएसआई डाउन है, यहाँ से थोड़ा करेक्शन लेता है, फिर से अप हो जाता है। फिर कौन सा है, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में आपने एक बात नोट किया होगा, पूरा मार्केट बैंक निफ्टी गिर रही है, लेकिन ये स्टॉक नहीं गिर रहा है। ये स्टॉक गिर ही नहीं रहा है। अब ये क्या चाहता है वो तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि इसका टारगेट बहुत पेंडिंग है। इसका मैंने आपको टारगेट भी दिया और इसका एक वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं। एक आईओसी है, हाँ आईओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसका है ना डिविडेंड भी अच्छा है और मुझे सही लगता है ये स्टॉक, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा रिसर्च भी किया हुआ था। अच्छा स्टॉक है ये, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये देखिए हमने क्या चैनल बनाई, इसकी चैनल कुछ बनाया हुआ है क्या, देख लेते हैं ना। लगता तो है कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, ऐसे कर देते हैं। नहीं ऐसे ही था, हाँ तो एक चैनल को टच करने के लिए जाएगा ही जाएगा। क्या लेवल आ रहा है, हाँ ये क्या है, 150, हाँ हाँ ठीक ही है इसका भी, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कौन सा, मिधानी, यस मिधानी स्टॉक। देखिए एक बात बोलता हूँ, ये जो पीएसयू बैंक है, पीएसयू जितने भी स्टॉक है ना, वो कब चलेंगे, जब मार्केट गिरने वाला होगा या फिर लास्ट फेज में चलेगा। अब इसमें देखिए ये ऊपर तो चढ़ा है, मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती, कोई टेंशन वाली बात नहीं लगती। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस में बैठे हुए हो तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है ये भी। और एक राज की बात बता देता हूँ, जब तक मिधानी, इसका जो हाई है ना, ये हाई जब तक टच नहीं करेगा तब तक मार्केट गिर भी नहीं सकता। तब तक आप बाय एंड डिप्स कीजिए मार्केट के अंदर, पूरा निफ्टी के अंदर। और जब इसको टच करेगा ना, तब आपको शॉर्ट करना है नहीं करना वो तो मैं आके बता दूंगा, लेकिन आपको हिंट दे दिया आपको मैंने ये। फिर कौन सा स्टॉक था, एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक को मैं देख रहा हूँ थोड़ा, इसको तोड़े जा रहे हैं। मतलब एक बात समझ में नहीं आती, पूरे मतलब घटिया से घटिया स्टॉक डबल हो गए। बैंकिंग सेक्टर का इन लोगों ने क्या रिटर्न ही क्या दिया है, मतलब 20% या 30%। जब मार्केट पूरा 100% बढ़ गया जहां से वो गिरा था, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं बुलिश हूँ। और ये सब तो जेम्स है, मतलब अच्छे स्टॉक है, ये सबको छोड़ मतलब लेके भूल जाना चाहिए। एच डी एफ सी बैंक ये सबको तो, कोटेक महिंद्रा बैंक, देखिए एच डी एफ सी बैंक से भी अच्छा ही है। अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, देखिए क्या होता है जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये देखिए मस्त कैंडल बनाया यहाँ पे बुलिश, फिर जाके डाउन, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे अच्छा खासा बनाए, उसके बाद एक कैंडल बनाए, फिर जाके वो डाउन आए। मैं इसके अंदर अभी भी बुलिश हूँ, और मैं अभी भी मतलब मेरा होल्डिंग है इसके अंदर। और क्या है, मारुति। देखिए पूरे ऑटो स्टॉक्स जो है ना भाग रहे हैं।
अब मुझे इसके अंदर समझ में नहीं आता, ये न्यूज वाले एक ही बात बोलते हैं, इसका सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है। अरे तो क्या वो महिंद्रा महिंद्रा में और टाटा वो सब क्या लगाते हैं, वो भी तो सेमीकंडक्टर ही लगाते हैं। मतलब इसको जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। और हाँ, इसके अंदर खास बात ये है, देखिए यहाँ पे ये चीज बन रही है जो बुलिश का सिग्नल देती है। जिस दिन ये है ना, ये कौन सा लेवल है। अच्छा चलिए, मैं इसका डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ आपको। आप क्या करोगे, ये वाली कैंडल है ना ब्लू, ये मैंने मंथली मंथली लिया है। अ, इसको ऐसे लेके बस इसको ऐसे छोड़ दो। अब इसका क्या रहेगा पता है, इसका टारगेट मिनिमम, इसका टारगेट बोल रहा हूँ, मेरा तो 8610 आ रहा है। लेकिन मैं इसका टारगेट अगर बोलने जाऊँ तो ये आ रहा है 9635। 9635 का टारगेट आ रहा है मेरा। चलिए कोई बात नहीं, इसके भी करेंगे कामकाज। अभी भी मेरा होल्ड है, ये मारुति भी होल्ड है। और कौन सा था, पीएनबी। ये पीएनबी ये सब लेके मतलब भूल जाने वाली चीज है। ये आईओसी हो गया, पीएनबी, बीएचईएल, वो सबको इतना तुमको वो डिविडेंड ही दे देंगे ना कि मतलब एफडी से तो बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आने लग गया है, ये सब वॉल्यूम आने लग गया। और यहाँ पे ठीक ही है। अब ये जिस दिन हटेगा तो इसका पहला तो यही आता है। ये डायरेक्ट 80 पे, मैंने 80 बोला था ना इसका टारगेट। हाँ, इसका 80 का टारगेट है ना, ठीक ही है, चलो यही है। और कोई स्टॉक अगर मैं भूल गया हूँ तो मेरे को याद करवाना, कमेंट कीजिए। थैंक यू।